जय श्री श्याम भक्तों। आज है मोक्षदा एकादशी। आज हम एकादशी मैया की कथा सुनेंगे जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान मेरे इस प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान कृष्ण जी बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामख नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक से पड़े देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूं, मेरी यहां से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि को बतावें जिससे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचनों को सुन ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहां से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य का गाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप सब यह बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वो आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर वे बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर एक स्त्री को
ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्ग शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ दे। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। अगर आप व्रत ना कर सके तो भी इस कथा को सुन लेते हैं, हुंकारा भर लेते हैं या किसी को सुना देते हैं, तो भी वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। एकादशी के दिन विष्णु भगवान का कमल नेत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केली कलोल निस दिन कुंजा भवन उजागरम अचर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरनाकुश हरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि छलो हरि वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति के शिवम श्री राम रघुवर रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे
नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरोंचि मन मोहितम कालिंदी तट कड़त क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाले बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशीवट तट निकट यमुना मुरली किटेर सुहावनी भजे राधे वधुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावई सत्य सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणामई धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य बाल धन्य मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वासुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छितम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम्। बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। आज भक्तों, आज हमने एकादशी मैया की कथा सुनी और हमने श्री कमल नेत्र का पाठ किया, जो प्रभु विष्णु को अति प्रिय है। हमारे जीवन से कष्ट निकल जाते हैं अगर हम एकादशी के दिन कथा सुन लेते हैं या फिर व्रत करते हैं तो। अब हम भगवान कृष्ण की आरती गाएंगे। आरती युगल किशोर की कीजे, राधे तन मन धन नो चावर कीजे। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरख मेरो मन गयो लोभा। गौर श्याम मुख निरखत रीजे, प्रभु को स्वरूप नयन भर पीजे। कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत निर्मल भई छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती युगल किशोर की कीजे, राधे तन मन धन नो छावर कीजे। मोर मुकट कर मुरली सोहे, नटवर वेश देख मन मोहे। ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंजे बिहारी गिरवरधारी। श्री पुरुषोत्तम गिरिवरधारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृषभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। बोले विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी कथा सुनाने का पुण्य मिल सके। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।